हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास में है। फटाफट हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्वेश्चन को पढ़ने पर ये पता क्या चल रहा है आपको, ये बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। कैसा इंटीजर है भाई? ऑड इंटीजर होना चाहिए। इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5। जो भी ऑड इंटीजर होगा, है ना, वो किस फॉर्म में होगा? 6q+1 की फॉर्म में होगा, 6q+3 की फॉर्म में होगा, 6q+5 की फॉर्म में होगा, है ना। तो अब देखिए, जो हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास के अंदर, उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको दिया हुआ है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और उसी में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दी हुई है। तो हम लोग यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इस लेमा में हमको क्या पता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, कि हमको एक क्वेश्चन दी हुई है a इज इक्वल टू bq+r। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना। तो अब इसमें क्या है, ये आया कहीं से नहीं, डिवीजन की जो मेथड है उसी से ये आया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास में जो a होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना जी। ये हमारे पास में होता है। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोला है और इसी को ही हमको यूज करना है। और हमको ये बताना है कि अगर कोई भी ऑड इंटीजर होगा और वो पॉजिटिव होगा तो वो इस फॉर्म में होगा। अच्छा, ऑड होगा तो एक बात ये समझ में आती है कि जो ऑड नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता, है ना। वो 2 से डिविजिबल अगर होता है कंप्लीटली तो उसका रिमाइंडर नहीं होता, है ना। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये नंबर्स होंगे तो ये नंबर्स 2 से डिविजिबल तो होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि इनके रिमाइंडर नहीं बच पाएंगे, है ना। अगर ये इवन होते तो इनके रिमाइंडर नहीं बचते, है ना जी। तो देखिए आप, जैसे अगर मैं बोलूं भाई मैंने अगर 4 लिया, 4 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 4, भाई रिमाइंडर 2 टाइम गया मगर रिमाइंडर कितना आया? 0। मैंने बोला 6 क्या है भाई? इवन नंबर है, 2 से डिवाइड लगाओ, 2 3 6, 3 टाइम गया, रिमाइंडर कितना आया? 0। मतलब अगर आप मेरे पास में कोई इवन नंबर है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा जी? 0 होगा। और ऑड नंबर होगा, अगर ऑड नंबर होगा तो पहली बात तो 2 से डिविजिबल ही नहीं होगा। मैंने बोल दिया 9 ऑड नंबर है, मैंने बोल दिया 9, 2 से करो डिवाइड, जाएगा ही नहीं, रिमाइंडर बचेगा। मैंने बोला 2 4 8, 4 टाइम गया, रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास में? 1। ये रिमाइंडर आया। अब नॉर्मली आप करके देखो ना, आपको पता चल जाएगा, है ना। आप ले लो जी 11 ले लो आप, है ना। 2 5 10, 5 टाइम गया, रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 1 बचा। तो आपको रिमाइंडर तो ऑड नंबर के लिए आपको रिमाइंडर तो बचेगा ही बचेगा, 1, है ना जी। तो इसी तरीके से ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर ऑड इंटीजर होगा तो वो इस फॉर्म में होगा 6q+1। यहाँ पर ये जो r होता है रिमाइंडर को शो कर रहा है। जैसे इन नंबर ये ऑड नंबर से, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। ये भी ऑड नंबर है 11, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। वैसे ये भी कोई ऑड नंबर रहा होगा और इसका भी रिमाइंडर की जगह पे क्या आ रहा है? 1। अगर इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में हम लोग रख करके देखें तो a इज इक्वल टू bq+r में r किसको शो करता है? रिमाइंडर को शो करता है। मतलब अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा, है ना। रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। तो हमको केवल ये चीज जो दी हुई है इसको प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करना है किसकी हेल्प से शो करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से शो करना है। तो देखो यार, ये जो कंडीशन है आपके पास में, इसके साथ ये जो इक्वेशन है आपके पास में, इसके साथ कुछ कंडीशन दी होती है। वो दी होती है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन b, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास में जो रिमाइंडर है ना, दैट रिमाइंडर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इट मस्ट बी लेस देन b। मतलब कि जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, मगर छोटा होगा हमेशा किससे? b से होगा। इस क्वेश्चन को जब आप देखो तो ये जो आपको वैल्यूज दी हुई है यहाँ पर, ये इनको जब आप इससे कंपेयर करोगे ना इस इक्वेशन से, तो आपको ये मिलेगा, ये आप पाएंगे कि जो b में 6 दिया हुआ है वो b के बराबर है पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ 6q दिया है, यहाँ भी 6q दिया है, यहाँ भी 6q दिया है, तो यहाँ पे pq दिया है। मतलब b जो है वो 6 की जगह पर है, या 6 जो है वो b की जगह पर है। मतलब मैं क्या रख सकता हूँ, इसी को ही अगर प्रोसीड करें तो जो रिमाइंडर की रेंज होगी वो क्या होगी? 0 से
लेकर के लेस देन बी की जगह पे रख दो 6, तो आर की जो रेंज होगी, आर की जो वैल्यूज होंगी वो कहां से कहां तक वेरी करेगी भाई, क्या कि कहां से कहां तक कर सकती है, 0 1 है ना, ये मैं बता रहा हूं आर के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 होगी क्या, 6 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, केवल 0 से लेके 5 तक होगी, क्योंकि जो रिमाइंडर की रेंज दी है, आर की जो रेंज दी है वो क्या है, वो कंडीशन के हिसाब से क्या है, 0 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट मस्ट बी लेस देन 6, तो लेस देन 6 मतलब 5 पे खत्म। चलिए भाई हम इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या करना, पहले मैं a1 निकालता हूं, a1 निकाल रहा हूं कब, जब a1 एट r इज इक्वल टू 0, भाई a1 निकाला, a1 निकाला कब, r इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू पहले क्या ली 0, चलिए जी, तो a1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, बी क्यू मतलब कितना मेरे पास में 6 क्यू प्लस, भाई बी जहां जहां होगा वहां में इसको 6 रखना है, भाई हमको क्या रखना है, 6 रखना है ना जी, क्योंकि पहले से हमें बी दिया हुआ है गिवन में, 6 दिया हुआ है, कहीं भी लिख लो यहाँ पे, बी हमको क्या दिया हुआ, हर कंडीशन में बी कितना होगा 6 होगा, तो 6 क्यू प्लस आर, आर कितना दिया है 0 दिया है, तो वैल्यू क्या निकल गई, अरे रिमाइंडर 0 हो गया, तो a1 इज इक्वल टू 6 क्यू हो गया, रिमाइंडर जहां 0 हो जाता है वो मैंने बताया, रिमाइंडर कहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 था, 4 रखा था तो रिमाइंडर 0 था, 6 रखा था तो कीमत कौन से नंबर थे, ये सारे क्या थे, कैसे नंबर है, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, रिमाइंडर कितना आ रहा था, 0 ना आ रहा था, तो 0 आ रहा है, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, देखो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 6 क्यू क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो भैया 6 क्यू तो इवन नंबर हो गया सर, यहाँ से इवन नंबर हो गया 6 क्यू। अब नेक्स्ट लो, मैंने लिया A2 8, R इज इक्वल टू 1, B क्या रहेगा 6 रहेगा, है ना, वो तो सभी कंडीशन में 6 रहेगा, देखो यहाँ पे A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BQ मतलब 6Q प्लस R कितना है, R कितना लिया 1, तो आप ये क्वेश्चन देख लो, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ भी रिमाइंडर कितना था, जब मैंने 9 लिया था नंबर और 2 से डिवाइड लगाया था, रिमाइंडर कितना आ रहा था 1 आ रहा था, तो ये आप बात समझ जाइए कि ऑड नंबर होगा तभी रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आ गया, देखो आप ऑड रिमाइंडर है, तो ये ऑड रिमाइंडर आ गया आपके पास में, ऑड रिमाइंडर है ना, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है आपके पास में, रिमाइंडर भी ऑड है, कैसा रिमाइंडर भी ऑड है, अगर इवन होता तो और कट जाता वो, आप समझ रहे हैं, देखिए अभी करके बताते हैं, देखिए 6Q प्लस 1 आया, रिमाइंडर कितना है भाई, तो ये भी मेरे पास में ऑड नंबर हो गया, ये भी ऑड हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि रिमाइंडर कितना है 1, रिमाइंडर में है ना। अब देखिए एक और देखते हैं आगे, इसको रफ कर देते हैं, है ना जी, इसको यहां से रफ कर देते हैं, देखिए आप अभी सर A1 आ गया, A2 आ गया, अब A3 की बारी है, A3 8 R इज इक्वल टू कितना गया 0 रखा था, फिर यहाँ पे मैंने 1 रखा था, ये 2 रख दूंगा, B की वैल्यू अगेन 6 रहेगी, तो A3 निकाला आप, A3 इज इक्वल टू BQ मतलब 6Q प्लस R कितना 2, R कितना 2, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 2, रिमाइंडर शो हो रहा है, इवन नंबर है 2 शो हो रहा है, रिमाइंडर कितना है इवन है 2 है, तो ये इवन में आएगा कि ऑड में आएगा, वहां तो रिमाइंडर सर आप बोल रहे थे कि 0 है, तो इसलिए इवन आ गया वो, यहाँ पे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ पे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये भी इवन नंबर होगा, कैसे देखो बताता हूँ, मैंने लिया नंबर एग्जांपल ले रहे हैं, एक मैंने नंबर लिया 8, इसको मैंने डिवाइड लगाया 2 से, 2 4 जा 8, भाई 2 4 जा 8 आया, अब ये 4 टाइम गया, रिमाइंडर कितना 0, है ना, फिर अगेन अब ये रिमाइंडर हमारे पास में 0 आया, मगर ये जाएगा तो एक और बार, है ना, भाई 4 टाइम गया हुआ, रिमाइंडर कितना है मेरे पास में, देखो आप 0, मगर ये जाएगा तो ये कितना दे रहा है आपको 2 दे रहा है, आपके पास में रिमाइंडर कितना आया 2 आया, है ना, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रिमाइंडर कैसे मिलेगा, इवन मिलता जाएगा, रिमाइंडर कैसा मिलेगा इवन मिलेगा, वो भी किस में आएंगे इवन नंबर में आएंगे, तो इवन होगा ये, है ना। नेक्स्ट नंबर देखो आप, अगर मैंने लिया A4 8 R इज इक्वल टू 3 और B कितना ले लिया 6 ले लिया, है ना, रिमाइंडर, अब आपके पास में ये क्वेश्चन हो जाएगी A4 इज इक्वल टू BQ मतलब 6Q प्लस 3, रिमाइंडर क्या है हमारे पास में ऑड है, रिमाइंडर मेरे पास में ऑड आ गया है, रिमाइंडर ऑड आ गया है और रिमाइंडर बच रहा है, तो ये क्या है मेरे पास में, ये ऑड नंबर हो गया, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना जी। अब देखिए आप एक और आगे चलिए,
देखिए तो ये 4 आ गया। अब A5 की बात करते हैं। A5 8 R इज इक्वल टू कितना लिया था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4। B कितना है मेरे पास में 6 से अगेन रखिए यहाँ पे A5 इज इक्वल टू BQ मतलब 6Q प्लस 4। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है 4 आया। इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये भी नंबर क्या होगा भाई इवन होगा। ये भी नंबर क्या है इवन होगा। अब देखिए आप A6 रखो, आप A6 रखो, A6 आप रखोगे तो रिमाइंडर कितना रखोगे आप A6 रखोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई। अब A6 की बात कर रहे हैं। A6 8 R इज इक्वल टू 5, B कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है तो A6 इज इक्वल टू 6Q प्लस 5 है ना। रिमाइंडर कितना है मेरे पास में 5 आ गया तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। ठीक है तो आप सारे नंबर देख लीजिए जिसमें भी आपको ऑड दिख रहा है ना, जिसमें भी आपको ऑड नंबर रिमाइंडर दिख रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में, वो सारे क्या हो जाएंगे ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। ये दिखाया था अभी, देखो आप ये बता के बताया था, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे है ना। ओके थैंक यू। लाइक